हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। मस्त रहिए, पढ़ाई खूब करिए। रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, हौसले तो अपना है। अगर रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ, मगर हौसला किसका है, अपना है। मंजिल मिलेगी एक दिन, ये भरोसा सभी को अपना है। ठीक है, तो क्या इसके मेरे का कहने का मतलब हुआ कि रास्ते क्या होते हैं, मुश्किल हैं, मगर हौसला किसका है, अपना है। तो आप इस तरह मेहनत करिए कि आपको सफलता क्या हो, मिल जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, जहां से कल छोड़ दिए थे वहीं से फिर से अपलोड करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टॉपिक्स उसके बारे में मैं डिस्कस किया था। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, सॉरी, जैसे कंटेंट, आपको जो सारे कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, आप उसको वीडियो को कंटिन्यू देखिए। देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। ठीक है बेटा, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो है, क्या है, ध्यान दे, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है बेटा, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो अमीटर होता है, जो विभवांतर का मात्रक होता है वो, और वो क्या होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से उसके आगे। जैसे अगर बात करें यहाँ पे, तो वी, कल मैंने ओम का नियम बताया था। तो चलिए, एक एक शख्स थे, उनका नाम क्या था, ओम्स। क्या नाम था, ओम। ओम का नियम। ठीक है बेटा, कल मैंने बता दिया था। तो ओम का नियम क्या होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो ओम का नियम जो है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन न किया जाए तथा चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका मतलब है कि जो 20 वोल्ट की बैटरी लगी है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, करंट के। किसके बेटा, करंट। तो मतलब विभवांतर जो होता है किसके अनुक्रमानुपाती है, करंट के। तो V इक्वल टू, इसको यहाँ पे एक अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह इसको बोलते हैं, चाहे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। ठीक है बेटा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, R। R बराबर, सॉरी, V इक्वल टू R इंटू किसके बराबर हो गया, I के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R बराबर कितना हो गया, V अपान में कितना, I। तो इसका मतलब है कि जो विभवांतर है वो किसके समानुपाती है, करंट के। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस विल बी, या पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसका मतलब है जो विभवांतर होता है वो धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो जैसे अगर कभी भी बात करें V और B के बीच में ग्राफ, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये विभवांतर है, और उसके बाद फिर ये क्या है, धारा है। ठीक है बेटा, तो अगर कभी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे देखिए, घर में, आपके घर में है तो स्टेबलाइजर है, क्या है, स्टेबलाइजर। ठीक है, स्टेबलाइजर का कार्य क्या होता है, आप वोल्टेज को बढ़ाइए तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है बेटा, आप चाहे जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट उतना क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा एग्जांपल होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसका कान पकड़ के क्या कर दो, घुमा दो, तो क्या वो चिल्लाएगा, नहीं चिल्लाएगा भाई। तो इसीलिए क्या होता है, जो करंट और वोल्टेज में जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सरल रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये विभवांतर है, ये करंट है, ये हमेशा जो ग्राफ की ढाल है इसका मतलब वो क्या है, रेजिस्टेंस। तो ये वाली जो ग्राफ होती है वो कैसी होती है, वो हमेशा कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ठीक है बेटा, ये कैसी आएगी, सरल रेखा। ठीक, तो ये था किसका, क्या था, ओम का नियम मैंने बता दिया। और उसके बाद वी आई, वी
विभवांतर और धारा का रेखीय संबंध बता दिया और उसके बाद ग्राफ बता दिए। तो ग्राफ उसका कैसा होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं, एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा एक सीधी रेखा प्रमाणित करती है कि V मतलब वोल्टेज अनुक्रमानुपाती है किसके, I के, जब तक कि भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, समान न हो जाएं। ठीक है, किसी भी चीज की अगर भौतिक अवस्थाएं समान हो गई तो जो उसका ग्राफ होता है वो कैसा होता है, हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सरल रेखा। ठीक, यहाँ पे देखिए आगे, विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसके एग्जाम्पल मैंने बताया था। तो इसका मतलब होता है विद्युत रेजिस्टेंस का मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको और ऊपर ले चलते हैं, एक मिनट इधर, यहां पे देख लीजिए, जैसे अगर बात करें विद्युत प्रतिरोध, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या है, तो मतलब चालक का वह गुण, तो कोई एक प्रॉपर्टीज है, किसकी प्रॉपर्टीज है, कंडक्टर की। कंडक्टर का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। ठीक है, चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित धारा का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो मतलब कोई चालक है, कंडक्टर है, उसमें क्या करता है, अगर रजिस्टर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको रोकता कौन है, करंट। ठीक है, मतलब धारा का रुकावट। ठीक है बेटा, तो R इक्वल टू, ये जो फार्मूला होता था मैंने कल बताया था, कौन सा फॉर्मूला, जैसे V इक्वल टू कितना होता है, I इंटू R। अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R बराबर कितना हो गया, V अपान में I। ये क्या है, ये ग्राफ है। ये क्या है, ये ग्राफ नहीं है बेटा, सूत्र है, सॉरी। ठीक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, जो प्रतिरोध का क्या है, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ए रेजिस्टेंस, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो हमेशा कैसा होता है, ओम। क्या होता है, ओम। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ओम है। जैसे अगर कभी पूछ लिया, कैसे, कब अगर कभी पूछ लिया 1 मेगा ओम, कितना, 1 मेगा ओम, इसका मतलब 1 मेगा ओम बराबर होता है, जो होता है वो कितना होता है, 10 की घाते 6 ओम। क्या होता है, 10 की घाते 6, ये क्या होता है, ओम में मापा जाता है। ठीक है, मेगा ओम क्या है, अगर कभी पूछ लिया मेगा ओम, तो ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, और मेगा का मतलब होता है जो 10 की घाते 6। क्यों, समझ में आया। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है, 10 की घाते माइनस, सॉरी 10 की घाते 6। उसी तरह कभी पूछ लिया 1 माइक्रो ओम, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 माइक्रो ओम, 1 माइक्रो ओम। ठीक है बेटा, जो 1 माइक्रो ओम होता है वो 10 की घाते माइनस 6 ओम होता है। ठीक है बेटा, ये है, तो 1 माइक्रो ओम बराबर कितना होता है, 10 की घाते माइनस 6। ठीक, ये एक हो गया, और एक टॉपिक ये हो गया, 1 मेगा ओम बराबर कितना हो गया, 10 की घाते 6, और 1 माइक्रो ओम बराबर कितना हो गया, 10 की घाते माइनस 6। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ बता देते हैं 1 माइक्रो ओम बराबर 10 की घाते माइनस 6, और उसके बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है, 10 की घाते कितना, 6 ओम होता है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि आपकी ये जो टॉपिक लिखा गया है ये डिलीट हो जाता है, मगर आप इसको क्या कर लिएगा, आप इसको देख के इसको नोट कर लिया करें। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे उसके बाद फिर अगर कभी पूछ लिया ओम की डिफिनीशन, क्या पूछ लिया, 1 ओम किसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट बेटा, ठीक है 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, कभी अगर पूछ लिया 1 ओम को कैसे परिभाषित करें,
तो 1 ओम बराबर होता है जैसे रेजिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे R इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन में कितना होता है, I। ठीक है, तो मतलब अगर यदि किसी चालक का विभवांतर V 1 वोल्ट है तो करंट भी कितना होगा, उस चालक में 1 एम्पियर भी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यदि किसी चालक में 1 वोल्ट अगर बैटरी है तो उसमें 1 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो वो किसके बराबर होगी, प्रतिरोध के बराबर होगी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देख लीजिए, और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, तो 1 ओम बराबर कितना होता है, 1 वोल्ट व 1 एम्पियर। ठीक है बेटा, ओके। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया, इसका आपको कंटेंट भी बता दिया। अगर वीडियो को अच्छी लगती है लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। ठीक है बेटा, आप देखिए, देखने के बाद वीडियो को लाइक करिए भाई, आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट चलिए देखिए, ये फिजिक्स भी बड़ी अजीब चीज होती है भाई। ये फिजिक्स भी क्या है, बड़ी अजीब चीज होती है। ये क्या करती है, ना जीने देती है और ना मरने देती है। इसीलिए फिजिक्स को ऐसा बनाइए कि ये जीने भी दे और मरने भी दे। तो इसका मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग अगर फिजिक्स को पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स आएगी, तब आपको उस ये नहीं लगेगा कि मरने का मन करेगा। ठीक है, नहीं लगाने का मन करेगा कोई सवाल और सूत्र। ठीक है बेटा, तो आप पढ़िए तब लगाइए। चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, कभी भी अगर कभी पूछ लिया, इधर 1 मिनट बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, कुछ टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो प्रतिरोध के प्रवाहित करने वाले कारक कारक क्या है। जैसे माना कोई चालक है, क्या ले लिए हम, कोई चालक ले लिए। ठीक है, कोई चालक ले लिया जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, ए। माना कोई चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी लंबाई में वृद्धि कितना है, एल। ठीक है, तो माना कोई चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए। ये चालक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये भी क्या है, चालक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तार है, तार की लंबाई कितना है, एल है। तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना वो क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब यही होगा, अगर तार जितना लंबा है उसका रेजिस्टेंस भी उतना क्या होगा, अधिक होगा। आप तार की खींच को खूब बड़ा कर दीजिए, रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि हाथी को खींच के बड़ा कर दो, हाथी का रेजिस्टेंस दुगना होगा। अरे भाई, हाथी जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए, तार जितना लंबा है प्रतिरोध उतना अधिक है। तो इसका मतलब है कि आर अनुक्रमानुपाती है, या आर समानुपाती है किसके, लंबाई के। तो लंबाई किसके है, अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब है जो आर समानुपाती का चिन्ह है किसके, लंबाई के। ठीक, उसके बाद आता है तार जितना मोटा है प्रतिरोध उतना क्या होता है, कम हो जाता है। अब देखिए, जैसे कोई केबिल है, केबिल का तार है, और तार को खूब खूब मोटा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। तो तार है, तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक, इसका यही मतलब हुआ। अगर तार लंबा है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, और तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे ये, तो इसका मतलब है रो, इसको क्या बोलते हैं, रो एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर कभी भी पूछ लिया तो विशिष्ट प्रतिरोध रो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रो। तो रो बराबर, अगर हम इसको यहाँ पे देखिए,
अनुक्रमानुपाती है किसके, यल के, आर किसके अनुक्रमानुपाती है, लंबाई के, और उसके बाद फिर कितना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। उसी तरह एसआई मात्रा क्या होता है, ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखा जाए तो आर समानुपाती है किसके, लंबाई के, और उसके व्युत्क्रमानुपाती है कितने, क्षेत्रफल के। ठीक है, तो आर इसका मतलब लंबाई चाहे जितना बढ़ जाए प्रतिरोध उतना क्या होगा, बढ़ जाता है, और प्रतिरोध चाहे जितना बढ़ा दें, तार का क्षेत्रफल को चाहे जितना बढ़ा दें, उसका प्रतिरोध उतना क्या होता है, कम हो जाता है। यही इसका मतलब हुआ। तब यहाँ पे ये किसका चिन्ह है, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती। इसको हटाएंगे तो क्या नियतांक आएगा, तो आर इंटू एल अपॉन में कितना, ए। ये क्या है, एक फार्मूलाज है। तो आर बराबर कितना हो गया, रो इंटू यल अपॉन में कितना, ए। तो इसका मतलब है कि यल क्या है, तार की लंबाई, यल इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तार की लंबाई। क्या है बेटा, लंबाई। ए क्या है, क्षेत्रफल। ए इक्वल टू क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको ऐसे लिखा है, इसको हम इस तरह, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, यल तार की लंबाई, ए जो होता है तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, ये क्षेत्रफल। ठीक, और रो, रो जो होता है यहाँ पे क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें महत्वपूर्ण, ये तार की लंबाई या मोटाई पर नहीं बल्कि पदार्थ पर निर्भर करता है। क्या क्या निर्भर करता है, तार की मोटाई और लंबाई पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। ये इसी पर निर्भर करता है और किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करता है। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं, देख लीजिएगा, इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे प्रतिरोधों का क्रम होता है, क्या होता है, प्रतिरोधों का क्रम। यहां पे लिख देते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। क्या होता है, संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है दो क्रम में होता है। कितने क्रम में, दो क्रम। पहला जो होता है वो क्या है, श्रेणी क्रम। क्या होता है, श्रेणी क्रम। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा क्रम होता है, समांतर। दूसरा क्या होता है, समांतर, समांतर। ठीक है बेटा, समांतर क्रम। ठीक, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए तीन प्रतिरोध हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक ये सर्किट है, सॉरी ये एक ऐसे कर लीजिए, इसका मतलब ये क्या है, सर्किट है। एक ये ठीक है, और ये तीन, सॉरी इसको और अच्छे से बना लीजिए बेटा, 1 मिनट हम बना दे रहा हूं। ठीक है, ये ठीक, ये तीन प्रतिरोध हैं। ठीक, अब तीन प्रतिरोध हैं, एक 20 वोल्ट की क्या लगी है, बैटरी। यहाँ पे देख लीजिए, तीन प्रतिरोध है, एक 20 वोल्ट की क्या लगी है, इसमें बैटरी 20 वोल्ट, ये प्लस है ये माइनस। एक का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2, और तीसरे का रेजिस्टेंस कितना होगा, R3 होगा। ठीक है, इसकी प्रूफिंग कर दे रहे हैं। अब देखिए, करंट यहां से फ्लो होगा, कहां से, यहां से चलेगा, तो यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, और इस सर्किट में जाएगा। जैसे करंट चला तो उसको कौन रोक रहा है, इसका मतलब वो क्या रोक रहा है, कौन रोक रहा है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस रोक रहा है तो अब देख लीजिए इसका, इसकी प्रूफिंग कैसे होगी। तो इसका मतलब है, तो V इक्वल टू कितना होगा, सब में क्या होगा, विभवांतर क्या कर देंगे, अलग दिखा देते हैं। तो V बराबर कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है बेटा, तो V इक्वल टू कितना होता है, I इंटू कितना, R। ठीक, तो अब देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तब आगे चलते हैं। 1 मिनट।
चलिए इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा भैया बेटा, फिगर आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, और नहीं मैं फिर से एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा दूं, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ये देखिए फिगर बना है, ये क्या है, फिगर बना है। ऐसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा फिगर, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिर जैसे अगर बात करें तो सर्किट थी, सर्किट में सब में क्या था, विभवांतर को अलग अलग दिखा देता है। तो V1 प्लस कितना, V2 प्लस V3, ये ठीक। तो मैंने V बराबर कितना पढ़ा, I इंटू कितना R, ठीक। और उसके बाद V1 बराबर कितना हो गया, I इंटू कितना R1, और V2 इक्वल टू कितना हो गया, I इंटू कितना R2, और V3 इक्वल टू कितना हो गया, I इंटू कितना R3, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका मतलब है जब कुछ सब इसी समीकरण में रखते हैं तो I इंटू कितना R बराबर, क्योंकि V का मान रखते हैं, इक्वल टू I इंटू कितना R1 प्लस I इंटू कितना R2 प्लस I इंटू कितना R3, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, I कॉमन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको R कर देते हैं। उसी तरह ये कॉमन हो जाएगा, इसमें भी क्या कर लेते, I कॉमन कर लेते हैं। तो इसका मतलब है, इधर देख लीजिए, एक मिनट, I कॉमन कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, R1 प्लस R2 और प्लस कितना R3, ठीक है बेटा। सब में क्या कॉमन कर लिए, I। तो ये I से I क्या हुआ, कैंसिल। तो R की वैल्यू कितना हो गई, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बेटा। ये सूत्र है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। थोड़ी सी एक मिस्टेक इसमें आ रही है, मैं सूत्र जो लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ से इरेज कर देते हैं। आप लोग क्या कर लीजिएगा, जब भी वीडियो देखा करें तो आप लोग जल्दी से यहाँ से हम इरेज कर देते तो मिट जाता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग पहले वीडियो के देखने के बाद जो भी चीज लिखवाएं उसको कॉपी में आप लोग क्या करिए, नोट कर लिएगा, ठीक है बेटा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, फिगर भी ड्रॉ कर दिया हूँ, आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक मिनट, फिर से चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या दिया है, इसमें जो है ये कोर प्रिंसिपल है, ये सारे सर्किट हैं। ये क्या है, अभी मैंने बताया ये क्या है, एक सर्किट है। वो सर्किट कैसी है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी, श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें सब किसमें जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। सिर्फ इसमें क्या समान रहता है, सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो क्या समान रहता है, करंट, ठीक है। तो ये करंट क्या होता है, समान रहता है। जैसे कहते हैं ना, ये मोहब्बत भी क्या अजीब चीज होती है भाई, ये मोहब्बत भी क्या होती है, अजीब चीज होती है, न जीने देती है न मरने देती है। उसी तरह ये पढ़ाई भी अजीब चीज होती है, आप पढ़ोगे तो एक दिन कामयाब बनोगे, और नहीं पढ़ोगे तो एक दिन कामयाब नहीं बनोगे, ठीक है बेटा। तो चलिए इसमें तो धारा क्या होगी, समान बहेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, विभवांतर जो V है वो क्या होता है, विभाजित होता है। कैसे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू आई है, R बराबर कितना आया है, यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे R बराबर कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका एग्जाम्पल क्या, और देख लीजिए इसका एग्जाम्पल से क्या है, जो आप शादी विवाह में देखे हैं, एक झालर वाली लाइट होती है या पाइप लाइट में लगी होती है। जो पाइप लाइट होती है वो हमेशा किस क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में होती है, क्योंकि उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो मतलब किसमें, श्रेणी क्रम में बनाया जाता है, ठीक है। वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का कार्य ही होता है एक एक कोर से दूसरे कोर में क्या होता है, जुड़ा रहता है, ठीक। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, पैरेलल, समांतर क्रम। तो यहाँ पे देखिए, चलिए ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, एक मिनट। यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है समांतर क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम, ठीक है बेटा। यहाँ पे देख लीजिए, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, समांतर या पार्श्व क्रम। कभी भी अगर कभी सवाल में दे दिया गया है कौन सा क्रम, पार्श्व, कौन सा क्रम, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम।
पार्श्व का मतलब होता है कभी भी, अगर कभी भी पूछेगा पार्श्व का मतलब क्या होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो क्रम होता है वो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। तो जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध ऐसे जुड़ा होता है, ये ठीक है बेटा, आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा, ये ऐसे, ठीक, सॉरी इसको इस तरह बनाइए, ये ये उसके बाद फिर ये जुड़ा रहता है, उसके बाद फिर ये जुड़ा रहता है, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से उसको बना लीजिएगा, ये और ये, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे, इसको और अच्छे से आप बना लीजिए, एक मिनट, ऐसे और ऐसे, ठीक है बेटा। आप देखिए ये वी वोल्ट की बैटरी लगी होती है, कौन सी वोल्ट की बैटरी लगी होती है, वी वोल्ट की, ठीक है। तो इसमें देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका मतलब है इस सर्किट में करंट जब जाएगा तो ये अलग अलग भागों में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ये I1 ये I2 और ये क्या होगा I3, तो इसका मतलब ये R1 है, ये क्या है R2 है और ये R3 है, ठीक है, अलग अलग भागों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो जब करंट अलग अलग भागों में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए जो I की वैल्यू होती है, I इक्वल टू कितना होता है, I1 प्लस I2 और प्लस कितना I3, ये करंट की वो होती है, ठीक है बेटा। अब देखिए जैसे ओम सला पढ़े हैं, अभी मैं तुरंत बताया ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक है बेटा, यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, तो V बराबर कितना होता है, I इंटू आर होता है, देख लीजिएगा, तो I की वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर कितना हो गया, V अपॉन आर। इस सर्किट में किसमें, सिर्फ और सिर्फ इस सर्किट में हमको वोल्टेज को क्या करना है, समान दिखाना है, और करंट को क्या करना है, अलग अलग दर्शा देना है। तो उसके बाद फिर उसी तरह I1 की I वैल्यू निकल गई, ठीक, उसी तरह I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, I2 बराबर V, सॉरी यहाँ पे देखिए I1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका मतलब V अपान में कितना R1, ठीक, उसी तरह I2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो V अपान में कितना R2, उसी तरह I3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो V अपान में कितना R3, ठीक है। अब सबका मान कहाँ रख देते हैं, सबका मान करंट को यहाँ दर्शाए हैं तो इसमें रखते हैं, तो V अपान में कितना R बराबर V अपान में R1 प्लस V अपान में कितना R2 प्लस V अपान में कितना R3, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए ये V से V कैंसिल होके 1 अपान R बराबर कितना हो गया, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान में कितना R3, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सूत्र देख लीजिएगा, इसको नोट कैसे करना है, तो पहले करंट निकाल लीजिए, फिर ओम का नियम लगाइएगा, ये लिख लीजिएगा, सबका अलग अलग दिया है, ठीक है बेटा, सबका अलग अलग दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सर्किट है, कोर प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, समान रहता है, विभवांतर क्या है, समान है। ये धारा क्या होती है, अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है, तो ये सर्किट है, ये देख लीजिए, ये क्या है, सर्किट है। तो आप घरों में जो सप्लाई होती है, कभी भी आप देखेंगे तो जो घरों में वायरिंग की जो सप्लाई होती है वो किस क्रम में होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, इसका मतलब वो किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है, क्योंकि भैया उसका उस सर्किट को उसी स्विच से, मतलब जो सर्किट लगी होती है, परिपथ जो लगा होता है, उसका कनेक्शन इधर से उधर, अगले कमरे में, अगले कमरे से अगले कमरे में, तो वो सब सारे किस क्रम में होते हैं, वो जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ पैरेलल क्रम में होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक टॉपिक और है, उसके बाद फिर इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और नहीं तो हाँ कंप्लीट कर दूं थोड़ा सा है, ठीक। जैसे अगर कभी भी पूछ लिया कि दो दो प्रतिरोध हैं, अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध 25 ओम, और समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, 4 ओम हो, तो प्रतिरोधों के अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो इसका हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, ठीक है बेटा, एक मिनट बस, ठीक, इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं, जहां पे देख लीजिए, चलिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे,
इसी क्वेश्चन को आप देखिए, दो प्रतिरोध है, ये क्वेश्चन है, या आप मान लीजिए क्वेश्चन, दो प्रतिरोध है, प्रतिरोध, ठीक है, को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 25 ओम प्राप्त होता है, 25 ओम प्राप्त होता है। समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्रम में जोड़ने पर 4 ओम प्राप्त होता है। प्रतिरोधों के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, प्रतिरोधों के अलग अलग मान, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कल यहीं से स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है।